गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रही होगी और कल से नवरात्रा स्टार्ट होने वाली है। मैं तो सोची कि कल से मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मतलब गाना वाना बजना स्टार्ट हो जाते हैं पूरा 10 डेज। मतलब मत ही पूछिए, पूरा एकदम साउंड फुल साउंड रहता है। देखूँगी अगर किसी टाइम साउंड मतलब बंद होंगे, मतलब बाजा हो जाए तो मैं सोचूँगी, नहीं तो देखते हैं क्या कैसे होता है। बट ये है कि हाँ, बाजा बजता है। कल से नवरात्रा स्टार्ट होगी तो मन तो बहुत लगेंगे पूजा वूजा करने में। कल से बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए एडवांस में सबको हैप्पी नवरात्रि। और चलिए मैं बताती हूँ, अभी मैं साइंस पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने साइंस का एनसीईआरटी का बुक भी लिया हुआ है। तो मैं लेकिन ये है कि मैंने जो बुक लिया हुआ है वो पुराना वाला नहीं है, नया वाला बुक लिया गया हुआ है। तो उसमें कुछ चैप्टर्स है जो मतलब नहीं है, जो मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो चैप्टर्स मेरे में कुछ नहीं है। बट मैं एनसीईआरटी का बुक बहुत कम पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाते हैं। मेरा तो टाइम इधर मैथ में ही मेनली चला जाता है कि उसी को देखते देखते कब टाइम भी जाती है पता नहीं चलता है मतलब। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने आज देखा था कि मैंने सोचा कब से कितना दिन के बाद मैंने एनसीईआरटी 10th का बुक लेके मैंने उसमें नोट डाउन किया हुआ है। मतलब उसमें लगा हुआ है टिक टिक, वो मैंने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो मैं देखते अपना चली गई थी। और चलिए मैं बताती हूँ कि मैथ का मैंने कहा था कंप्लीट हुआ है मेरा। तो मेरा मैथ का मतलब समझिए 9th का 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है। आपको तो पता, आप अगर बुक लेके देखे होंगे तो 13 चैप्टर का समझिए उसमें कितना 9 एक्सरसाइज है। 13 वाले में 9 एक्सरसाइज है और उसमें हमको लगता है मुझे 80 से 85 आसपास क्वेश्चन है। मतलब वही बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया और मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में वहीं से करूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया। बट उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से बनाना है तो मैंने जैसा आती समझा उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्टिंग नहीं किए हो, अगर आप स्टार्टिंग करने वाले हो 9th का बुक, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्टार्टिंग से करो, 1 या 2 चैप्टर से करो। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर इतना ईजी है ना। मैंने उस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा तो मैंने 1 से 1.5 घंटा के आसपास मुझे लगता है कि हाँ, पॉलिनोमियल था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो ऐसे क्वेश्चन थे 10th के बनाने के बाद कि मुझे बुक या कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप सीधा क्वेश्चन देख के आप लोग समझ सकते हो कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, इसका ये आंसर होगा। तो इसीलिए मैं अब तो आपको यही कहूँगी कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो आप नंबर सिस्टम छोड़ के सेकंड से स्टार्टिंग करना, पॉलिनोमियल से। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो चैप्टर है। फिर उसके बाद 4th चैप्टर है, वो भी बहुत इजी है। तो मतलब मेरा तो समझिए कितना 4 या 5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हुए। एक मतलब सबसे जो ज़्यादा मुझे लगे थे उसमें 2 दिन लग गए थे मुझे। 13 चैप्टर कंप्लीट करने में 2 दिन लगे मुझे, क्योंकि बोले उसमें 80 से 90 क्वेश्चन थे। और ऐसा नहीं था कि हाँ, हर क्वेश्चन बस बन जाने वाले थे, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, तो इसलिए मुझे उसमें 2 दिन लग गए हुए। लेकिन मतलब इधर जो चैप्टर थे वो मुझे 2, 3, 4 मतलब समझिए ना 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। एक दिन में मैंने इधर 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं, वो भी 1 से 1.5 घंटा का बात कर रही हूँ बस उसमें। मतलब मुझे देखना है, आज संडे है तो मैं आज आराम से मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 2-4 चैप्टर निकाल लूँ कैसे भी करके, अगर मुझे दोपहर के टाइम मिलेगी, क्योंकि संडे को मैं ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ, इसलिए तो मतलब मुश्किल हो जाती है। और बाबू भी सोई हुई थी अपना, तभी मैंने सोचा कि तो थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई कर लेती हूँ आराम से अपना। तो वही मेरा पढ़ाई वढ़ाई हो रहा था अच्छे से। और आपको भी अगर मतलब दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगर आप लोगों से एक चीज़ और करना है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी जैसे सॉल्व कर रहे हो, अगर वो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। तो मैं अगर मुझसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वो तो मैं कहाँ से उसका आंसर देखती हूँ या मैं कहाँ से उसका मतलब नोट्स बनाती हूँ मतलब। तो आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका जरूर आपका बताऊँगी कि मैं कहाँ से क्या सजेस्ट कर दूँगी। मैं कुछ ना कुछ सजेस्ट जरूर करूँगी कि मतलब हाँ, आप यहाँ से देखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर जो नहीं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी आप स्टार्टिंग के चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो मुझसे बन ही जाएंगे। अगर 10th का चैप्टर जो बना के आया होगा 10th का बुक पहले, तो वो नॉर्मल है कि ये 3, 4 देखिए ये चैप्टर सब है, ये पूरे के पूरे मतलब अच्छे हैं, कंप्लीट हो जाने वाले। फिर आगे वाले मुझे लगता है कि हाँ, ये लाइन एंड एंगल है, ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा।